कि सहाबा को कोई मुश्किल पेश आती, अपनी जान पे जुल्म कर बैठते, तो कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह के नबी की बारगाह में आ जाता। अगर मैं सिर्फ जहाँ तक बयान करूँ ना, तो हो सकता है अब बाहर निकले तो कहें जी वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़हरी ज़िंदगी के अंदर की सारी बातें हैं, अब तो आपका विसाल हो गया। विसाल होने के बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत जैसे हमें बताया जाता है कि मर कर मिट्टी में मिल गए, तो आयत ख़त्म हो गई आज। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, ये आयत सिर्फ सहाबा के लिए थी, मेरे और आपके लिए नहीं है। इसका मिस्दाक अब नहीं है। पहले तो एक रवायत जरा सुनिए ना कि सहाबा का क्या अकीदा था। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना सिर्फ आपकी ज़हरी जिंदगी तक महदूद था, या आपके विसाल के बाद भी सहाबा अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए अल्लाह के नबी की बारगाह में आया करते थे? अच्छी बात सुन के दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदीजना व सहिल लना अश्क़ालना। बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफ़ितन दौर में हर बंदा जिससे बातचीत हो तो वो अपनी परेशानियों का तज़किरा करता है। हर बंदा ये समझता है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुज़र रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें शरीयत मुताहरा में बंदा मोमिन के आमाल का नतीजा होती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो रहमान है, वो तो रहीम ज़ात है, वो तो हमेशा बंदे को रहमत में ही लपेटती है। लेकिन बंदा अपने अमाल की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से अपनी ही परेशानियों का सबब बन जाता है। लेकिन बहसीयत मोमिन इसके बावजूद भी जब हम गमों में मुब्तला हो जाएं, परेशानियों में मुब्तला हो जाएं, तो कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में इसका एक आलम बताया गया है। वो आज आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाए, बहुत ज़्यादा गमों में मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि फिर कसरत से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करोगे उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ जल्दी ख़त्म होंगी। अब ये मुझ पे और आप पे है कि हम अपनी परेशानियों को ख़त्म करवाना चाहते हैं। जाने शरीयत ने तो तरीका बता दिया है कि अगर गमों में मुब्तला हो जाओ, कसरत से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। अब मैं यहाँ से अपनी मारूज़ात का आगाज़ करता हूँ। ये मैंने अभी तबीयत बांध दिया है। हर बंदा परेशानियों में मुब्तला है, हर बंदा ये चाहता है कि मेरी परेशानियाँ दूर हों, और परेशानियों की दूरी के लिए मैंने शरीयत मुताहरा के हवाले से आपके सामने कायदा रखा है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करना ये परेशानियों की से निजात का ज़रिया है।
अब इस्तिग़फ़ार करनी किससे है? अल्लाह ताला से। इस्तिग़फ़ार किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से। मांगनी किसने है? बंदों ने। अल्लाह के बंदों ने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर जगह पे मौजूद है और बंदा जहाँ कहीं से अल्लाह की बारगाह में अगर अपना इस्तिग़ासा पेश करे ना, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की पुकार को सुनते हैं। तो फिर बंदा घर में बैठकर इस्तिग़फ़ार करे, मना ये भी नहीं है। बंदा मस्जिद में आ जाए इस्तिग़फ़ार करे, मना ये भी नहीं है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस्तिग़फ़ार करने के लिए हमें तरीका भी बताया है। वो तरीका क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, जब गमों में घिर जाओ, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ। अगर आप देख चुके हैं तो फिर मैं उसके बाद अपनी मारूज़ात का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप सारे उधर देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए, मोमिन को अगर कोई बीमारी भी पहुंचती है ना, तो ये उसके गुनाहों का कफारा होती है। इसलिए इससे घबराना नहीं है। मोमिन को जहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है, अगर कोई कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाहों का कफारा होता है। और फिर एक हदीस में ये आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को कोई मर्तबा देना चाहते हैं, मकाम उसे देना चाहते हैं, बंदे के अमाल इस काबिल नहीं होते कि वो अमाल की वजह से उस मर्तबे पे पहुंचे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस बंदे को नवाजना भी है, उसके अमाल भी ऐसे नहीं है कि वो उस मर्तबे को पा ले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं, बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। जब बंदा बीमारी में सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसे मकाम व मर्तबा अता करते हैं। तो अगर हाजी साहब को ये तकलीफ़ पहुंची है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अपने महबूब के वसीले से इन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमाएगा। लेकिन ये दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। अगर ये कोई बुरी चीज़ होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी कोई तकलीफ़ न पहुंचती। आप भी तो बीमार हुआ करते थे, बल्कि एक हदीस में आता है कि सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं, आप बीमारी में मुब्तला थे, आपके जिस्म को हाथ लगाते हैं तो इतनी गर्मी महसूस करते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मुझे तुम में से 2 मर्दों के बराबर बुखार होता है। तुम में से अगर किसी बंदे को एक जितना उसे बुखार होता है ना, उसके डबल मुझे बुखार होता है। तो सहाबी ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, इसी वजह से आपको अजर भी तो दोगुना मिलता है। तुझे जितना ज़्यादा बुखार होगा उतना ज़्यादा अजर भी तो बढ़ेगा। हाँ, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइशें होती हैं। तो इन आजमाइशों में घबराना नहीं है, सब्र करना है। सब्र के अलावा चारा भी क्या है हमारे पास। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अगर आपकी तवज्जो मेरी जानिब होगी, तवज्जो आपकी चाहिए। मैंने आपके सामने बयान किया कि गमों में अगर बंदा मुब्तला हो जाए तो शरीयत कहती है कि इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तौबा बंदे ने करनी है, करनी रब से है, और तौबा कबूल भी रब ने करनी है। बंदा घर में बैठ के करे, मस्जिद में बैठ के करे, कहीं जाने की जरूरत तो नहीं है ना। अल्लाह तबारक व तआला तो हर जगह पे मौजूद है। लेकिन कुरान हमें क्या अकीदा देता है? बात तो कुरान की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, बंदे मेरे हो, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो
गुनाहों में मुब्तला हो गए हो, मुश्किलात में मुब्तला हो गए हो, गमों में मुब्तला हो गए हो, हर लिहाज से जान पे जुल्म होता है। जिस अंदाज से भी जान पे मुब्तला हो गए हो, हल उसका इस्तिग़फ़ार ही है, मुझसे इस्तिग़फ़ार करनी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार कैसे करनी है? जाऊक, इस्तिग़फ़ार मुझसे करनी है, करनी तुमने है, लेकिन मेरे महबूब की बारगाह में आके करोगे। फस्तग़फ़िरुल्लाह, कुरान फिर भी बयान करता है, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मांगो, लेकिन महबूब की बारगाह में भी आकर इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मांगो। तब भी कबूलियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक और शर्त भी रखी है। अब यहां से जरा पहले समझे ना आयत मुक़द्दसा को, अकायद की बात भी करते हैं ना चलते चलते। इसमें इस्तिग़फ़ार बंदे ने करनी है, करनी रब से है, कबूल भी रब ने करनी है, बख्शना भी रब ने है। तो रब ने यूं क्यों फरमाया जाऊका, मेरे महबूब की बारगाह में आओ? अल्लाह तबारक व तआला यूं फरमाते ना, मस्जिद में आ जाओ। घर में अगर नहीं कर सकते हो तो मस्जिद में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। और अगर और ज्यादा आना चाहते हो तो काबतुल्लाह शरीफ में आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जाऊक, जिधर मेरा रसूल हो उधर आओ। अगर मेरा रसूल काबतुल्लाह में है तो काबतुल्लाह में आ जाओ, मेरा रसूल मस्जिद नबी शरीफ में है तो मस्जिद नबी शरीफ में आ जाओ, मेरा रसूल अगर अपने हुजरे में है तो हुजरे में आ जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। तो अल्लाह ने जहां पे कायदा सिखलाया, फरमाया गुनाहों की बख्शिश मैंने करनी है, तुमने मांगनी है, कबूल मैंने करनी है। बंदे तुम मेरे हो, माबूद मैं हूं, खालिक मैं हूं, मखलूक तुम हो। मैं अपने मखलूक से प्यार करता हूं, लेकिन मेरा कायदा यह है कि तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश भी तब तक नहीं होगी जब तक दरे मुस्तफा से होके नहीं आएगी। देखिए, हमारे गुनाहों की बख्शिश अगर दरे रसूल के बगैर नहीं हो सकती तो फिर कौन सा काम हमारा दरे रसूल के बगैर हो सकता है? हम समझे ना कि हम दरे रसूल को छोड़कर डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएंगे। दरमियान से रसूल का वास्ता ही नहीं, वसीला ही नहीं। जैसे देखे ना हमारे यहाँ, या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत। बहुत बड़ा नारा लगाया जाता है। क्या ये कुरान के मुताबिक? अगर सिर्फ या अल्लाह मदद है तो ये रब क्यों फरमा रहे हैं वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक? अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। रब तो फरमाते मेरे महबूब की बारगाह में आओ। आगे रब फरमाते फस्तग़फिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मांगो। लेकिन जहां पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त रख दी, और मैं वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश तब होगी, तुम्हारी जान से हिलाकत दूर तब होगी, तुम्हारे गमों से निजात तुम्हें तब मिलेगी। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, जब मेरा रसूल तायद करेगा। तुम कहते रहो या अल्लाह तेरा बंदा हूं, तुम मेरी इबादत करते रहो, कहते रहो या अल्लाह तेरा बंदा हूं, जब तक मेरा रसूल ना कहेगा या अल्लाह मेरा उम्मती है, तेरा बंदा है, रसूल तायद करेगा तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दूंगा। इसलिए देखे ना, सबसे पहले कुरान मजीद की आयत के मुखातिब सहाबा किराम हुआ करते थे। ये आयत मुक़द्दसा जब सहाबा ने पढ़ी तो सहाबा का क्या अकीदा हुआ? किसी किस्म की गम में अगर सहाबा मुब्तला हो जाते ना, चाहे हकूकुल्लाह से होता, हकूकुल इबाद से होता, उनका वो मसला, उनकी वो मुश्किल, उनकी वो जान की हिलाकत, उनका वो अपनी जान पे जुल्म, जिस लिहाज से भी होता, सहाबा का भी अकीदा था कि बख्शना रब ने है, इस्तिग़फ़ार भी रब से मांगनी है। लेकिन वो दरे रसूल पे आया करते थे, हर किस्म का मसला लेकर हाजिरी दरे रसूल पे दिया करते थे, बख्शफाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से किया करते थे।
बगैर वसीले के कभी उन्होंने कभी दुआ भी नहीं की। दुआ तो दूर की बात है। मिशकात शरीफ की एक हदीस है किताब उस सलात के अंदर, हज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। अजान हो गई थी। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सहाबा का इंतजार कर रहे थे कि सहाबा आए और मैं उन्हें जमात कराऊं। इसी असना में एक सहाबी, एक राबी अल्लाह के महबूब की बारगाह में आते हैं, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असब्तु अद्दन फ़अक़िमु अलैया। अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं। इतना जुल्म किया है कि मैं हद को पहुंच गया हूं। मुझसे खता सरजद हो गई है। बख्शना अल्लाह ने है, बख्शिश भी अल्लाह से मांगूंगा, लेकिन आया आपके दर पे हूं, क्योंकि रब ने हमें आपका दर बताया है। इसलिए अर्ज करते हैं, सब तो हदन फ़ाक़िमु अलैया। अगर मुझ पे हद लगनी है तो लगाइए, वरना मेरी बख्शिश करवा दीजिए। मैं कब्र में इसके साथ नहीं जाना चाहता। आपकी बारगाह में आना मेरा काम था, अब रब से मेरी इस्तिग़फ़ार की तायीद करवाना ये आपका काम है। हदीस का अल्फाज है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब चेहरा फेर लेते हैं। अब जरा तवज्जो रखना कि सहाबी ने यह नहीं कहा कि मैं मुझसे कौन सी खता सरजद हुई है, ये तो नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि मैं क्या काम करके आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जब चेहरा फेरा ना, तो सहाबा का अकीदा भी जरा सुनिए। सहाबी दिल में ये ख्याल करते हैं कि इतनी बड़ी गलती होगी कि अल्लाह के रसूल भी नाराज हो गए। अब ये उनके दिल में ख्याल आया क्यों कि गलती तो अभी बताई ही नहीं। हज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने तो वो गलती बयान ही नहीं की कि मुझसे ये खता होगी। सिर्फ इतना कहा ना, सब तो हद, मैं तो हद को पहुंचा हूं, कायम कीजिए। आपकी बारगाह में आना मेरा काम था, रब ने हमें आपकी बारगाह बताई है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने एराज किया ना, तो सहाबी दिल में सोचते हैं कि गलती इतनी बड़ी है कि अल्लाह के रसूल भी नाराज है। तो ये सोच, ये गुमान उनके दिल में आया क्यों? क्योंकि सहाबा का ये अकीदा था कि अगरचे मैंने गलती बयान नहीं की, मैंने अपने इलाके में गलती की है, मैंने छुप के ये गलती की है, लेकिन जिस तरह मेरा रब मेरे हर अमल को जानता है, मेरे रब की अता से मेरा रसूल भी मेरे हर अमल को जानता है। ये सहाबा का अकीदा था। सहाबा जानते थे कि अल्लाह भी हाजिर और नाजिर, और अल्लाह ने अपने महबूब को भी अपने उनके उम्मतियों के लिए हाजिर और नाजिर बना के भेजा है। इसीलिए हदीस के अल्फाज है, सहाबी अर्ज करते हैं, ये दर भी नाराज, अगली साइड से फिर आते हैं, अल्लाह के नबी फिर चेहरा फेरते हैं, फिर उठ के अगली साइड से आते हैं, अल्लाह के नबी फिर चेहरा फेरते हैं। जिसके अल्फाज है, हज़ूर अलैहिस्सलाम जब 3 साइडों से सहाबी आते हैं ना, अब उनका नंबर था कि चौथी साइड से फिर आऊं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब मुअज्जिन को फरमाते हैं, इकामत कहो। इकामत कही गई, जमात खड़ी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने नमाज पढ़ाई। सहाबी रसूल थे, मस्जिद में आए हुए थे। पता है मस्जिद में बगैर वुजू के तो बंदा आ नहीं सकता, और यह भी पता होना चाहिए कि नमाज भी फर्ज है, किसी हाल में माफ नहीं है। देखिए, हम बाकी बातों की तरफ बड़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन नमाज की तरफ हमारी तवज्जो कम है। तो ये हमारा हक बनता है कि हम सही बात की तरफ रहनुमाई करें। ये महफिल जिसमें मैं और आप हैं, ये मुस्तहब है। कोई करेगा तो सवाब, न करेगा तो गुनाह कोई नहीं। लेकिन नमाज फर्ज है, कोई छोड़ेगा तो अजाब। नमाज पढ़ने के बगैर चारा ही नहीं है किसी सूरत में। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने नमाज की बड़ी फजीलत बयान की। मैंने ये हदीस भी इसीलिए शुरू किया क्योंकि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आप नमाज के बारे में नहीं बताते। मैंने इस उन्वान के साथ ये पहली दलील भी इसीलिए ये शुरू की है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जमात कराई, सहाबी ने नमाज पढ़ी, लेकिन सारी नमाज के अंदर सहाबी के दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी कि अगर ये दर भी नाराज है तो मैं फिर किधर जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें यह दर बताया है, मेरी बख्शिश का जरिया तो यही दर है।
अगर हजूर अलैहिस्सलाम भी मुझसे नाराज है तो फिर मैं किधर जाऊंगा? रब से बख्शिश करवानी है तो कैसे करवाऊंगा? इसलिए दिल में पक्का तैयार कर लेते हैं कि जैसे ही नमाज खत्म होगी मैं फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में अर्ज करूंगा, अल्लाह के नबी मुझसे गलती सरजद हो गई। हुआ भी यही, जैसे ही अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा वो एराबी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, जिस जगह पे नमाज पढ़े वहीं पे खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर अर्ज करते हैं सब तो अदन फ़ाकिम अलैया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हद को पहुंचा हूं, मुझ पे कायम कीजिए। मैं गलती करके आपकी बारगाह में आ गया हूं, रब ने हमें आपका दर बताया है, आपके दर के बगैर गुनाहों की बख्शिश मुमकिन ही नहीं है, इसलिए मैं आ गया हूं। अब की बार अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने एराज नहीं किया, न चेहरा फेरा। आपने अपने यार को मुखातिब किया, फरमाया आसल लैतमाहना, मेरे यार अभी मैंने जमात कराई है, लोगों ने नमाज पढ़ी है, तूने नमाज नहीं पढ़ी हमारे साथ, अभी जमात हुई है, आसल लैतमाहना, तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ी है, फर्ज थी, अपने घर में होता वहां पे पढ़ता, अपनी मस्जिद में होता वहां पे पढ़ता, खुशकिस्मती थी कि मस्जिद नबी शरीफ में आ गया, और खुशकिस्मती कि आपकी इमामत मिल गई। लेकिन नमाज तो फर्ज थी, ये तो माफ ही नहीं है किसी हाल में, आप ही फरमाते हैं ये तो मुझे पढ़नी ही थी। मैं नमाज पढ़ने के इरादे से आज नहीं आया हूं, नमाज तो मैं अपने घर में पढ़ लेता, आज मैं आया हूं अपनी खता माफ कराने के लिए, वो तो मैं करके आया हूं, उसका तो माफी नामा अभी मुझे मिला ही नहीं है। नमाज तो मैंने फर्ज अदा किया है, सब ने अदा किया है, मैंने भी अदा कर दिया है, ये तो अदा करनी ही थी हर हाल में। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब वो ये जवाब देते हैं तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे यार उस दर पे आ गया ना जिस दर पे आने का हुक्म रब ने दिया है, अब तू बख्शिश के इरादे से भी आ गया तो अल्लाह ने तेरी बख्शिश के लिए वसीला भी बना दिया। वसीला क्या? फरमाया नमाज का वक्त आ गया, तूने हमारे साथ नमाज पढ़ दी, अब मैं तुझे रब की तरफ से खुशखबरी सुनाता हूं, इज़हब कद गफर अल्लाहु लक, इराबी अब खुश होके चला जा, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। क्योंकि रब ने दर ही ये बताया है, इस दर पे आओ। अल्लाह का रसूल अगर तायद कर दे कि या अल्लाह ये मेरा है, रब फरमाते हैं फिर मैं उसके गुनाहों पे माफी की कलम फेर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी बख्शिश के लिए मैंने सबब ही अपने रसूल को बना दिया है। सहाबी फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ तुम्हारी बख्शिश हो गई, क्योंकि तुमने उस दर से आकर इस्तिगासा लिया है, और फिर तुम्हारे लिए सबब नमाज बन गई है कि तुमने नमाज पढ़ी है। तो मैं अपनी उम्मत को भी ये पैगाम देना चाहता हूं तुम्हारे वसीले से, क्योंकि हदीस के अल्फाज है, सहाबी अर्ज करते हैं अली खासतुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है तो मेरे गुनाहों की बख्शिश हो गई, ये मेरे साथ खास है। ये मैं आपकी जिंदगी के अंदर आपके पास आ गया, अपना इस्तिगासा पेश कर दिया, तो ये मेरे साथ खास है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया लाका वलिल मोमिनीना आमतन, फरमाया ये तेरे साथ खास नहीं है, तूने गुनाह किए, तूने खताएं की, तूने नमाज पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सबब से तेरे गुनाह भी बख्श दिए। तू मेरे दरबार में आ गया, मेरा जो उम्मती भी गुनाह करे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़े, लेकिन नमाज के अंदर मेरी ताजीम के साथ अपने गुनाहों को दिल में ख्याल करके इस्तिग़फ़ार मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह भी बख्श देगा। लाका वलिल मोमिनीना आमतन, ये तेरे लिए भी है और क़यामत तक मेरे हर उम्मती के लिए भी है। पता चला कि सहाबा को मुश्किल पेश आया करती थी तो किस दर पे जाया करते थे? दरे रसूल पे। मैं एक और हदीस आपके को तिरमिज़ी शरीफ की हदीस आप बयान करने लगा हूँ, शायद सित्ता की तीसरे दर्जे की किताब है। रमज़ान शरीफ का महीना था, हज़ूर अलैहिस्सलाम अपने यारों के दरमियान बैठे हुए थे। एक राबी आते हैं अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में,
आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक तो, हदीस के अल्फाज है। मैं वो हदीसें आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपको याद रहें, ताकि मेरी बातें आप समझ सकें और उन पे अमल कर सकें, और इस अमल करने के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला हमारी निजात का जरिया बना देगा। तो इसलिए मैं वो रवायतें सुनाना चाहता हूँ जो आपको सही तरीके से याद रह सके, कोई मुश्किल ना हो, जिनमें वाक़यात हों तो वाक़यात के लिहाज से हदीसें अच्छे तरीके से बंदे को याद रह जाती हैं। तो ये ज़रा भी रवायत सुनिए। सहाबी इराबी आते हैं, रमज़ान शरीफ का महीना था, हलक तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हलाकत की वजह क्या है, किस वजह से हलाक हो गया। अब ये भी सोचिए कि उनका जो खता थी वो अल्लाह के नबी की खता नहीं थी, आपका हक नहीं था, वो हक था अल्लाह का। कोताही उनसे हुई अल्लाह के हक में, लेकिन उस हक को भी बख्शवाने के लिए आए किसके पास, अल्लाह के नबी के पास, दरे रसूल पे। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर की बात है, अल्लाह के नबी की मौजूदगी में हुआ, सहाबी ने किया, ना अल्लाह के नबी ने मना किया, न किसी सहाबी ने एतराज किया। तो ये अकीदा बना कि जैसे भी बंदे के पास मुश्किल आ जाए, मुश्किल अल्लाह ही हल करता है, लेकिन मुश्किल हल करने के लिए, कराने के लिए दरे रसूल पे आना पड़ता है। अभी अर्ज करते हैं अलग तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया हलाकत की वजह क्या है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान शरीफ का रोजा अपना भी तोड़ दिया और बीवी का भी रोजा तोड़वा दिया। अब आपको भी पता है, अगर नहीं पता तो मसला सुन ले कि अगर रमजान शरीफ का रोजा बंदा रख कर न जानबूझ कर तोड़ दे तो एक के बदले में एक तो कज़ा है ही है, एक के बदले में एक कज़ा है, साथ कफारा भी देना पड़ता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे यार, एक के बदले में एक कज़ा करो और कफारा दे दो। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफारा क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 माह के लगातार रोजे रखो। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुकम्मल नहीं कर सका, 2 माह के कैसे रखूंगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं 2 माह के लगातार रखूं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब ने इख्तियार दिया है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो गुलाम आजाद कर दो। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान का मालिक हूं, गुलाम कैसे आजाद करूं, मालिक ही नहीं हूं किसी और का, ये भी नहीं हो सकता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब ने और भी इख्तियार दिया है, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त की औसतन रोटी खिला दो, या एक मिस्कीन को 60 दिन तक 2 वक्त की रोटी खिला दो। अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मिस्कीनों को कैसे खिलाऊं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने तबलीग मुकम्मल कर दी ना। आप सिर्फ अगर तबलीग के लिए आए थे तो आपने तो तबलीग मुकम्मल कर दी। अगर आप सिर्फ तबलीग के लिए आए थे, कहा जाता है उनका काम तो सिर्फ तबलीग है, वो तो अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। देखिए ना, वो जो दीन के नाम पे डाका डालते हैं, बड़े दीनदार बनकर, हम बड़े भोले बनकर उन्हें अपनी मस्जिदों में जगह भी दे देते हैं, वो बिस्तरे उठाए हुए फिरते हैं दीन के नाम पे डाके डालने के लिए। उनकी कलाम कभी सुनिए, अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं फातिमा मैं तेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आए किस लिए थे। अगर उम्मत को हिदायत भी नहीं, रास्ता भी नहीं दिखा सकते, उम्मत की बख्शिश भी नहीं करवा सकते, तो फिर आए किस लिए थे। तो नहीं, सिर्फ तबलीग, उनका काम था तबलीग करना। तो जरा हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी ने तबलीग कर दी। इराबी अर्ज करते हैं मैं तीनों नहीं कफारे दे सकता, न गुलाम आजाद कर सकता हूं, न मिस्कीनों को खाना खिला सकता हूं, न रोजे रख सकता हूं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते मेरे यार मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब तू जान या तेरा रब जाने, ये तेरे और रब के दरमियान मामला है,
मेरा काम था तबलीग करना, मसला बताना, वो मैंने बता दिया। लेकिन कहीं भी हदीस के अल्फाज के अंदर ये नहीं है कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे यार मसला तो यही है, लेकिन जिस दर में जिस अकीदे के साथ तू आया है वो भी अकीदा तो तुम्हें रब और रब के रसूल ने ही बताया है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी जान पे जुल्म कर बैठा है, मेरी बारगाह में आ गया है, तो अल्लाह ने तुम्हें यही हुक्म दिया है कि वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ और मैं अब तेरी बख्शिश कराना मेरा काम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजलिस, बैठ जा। वो इराबी बैठ जाते। अल्लाह के नबी ने ये हुक्म क्यों दिया बैठ जा? अगर दुआ करनी थी तो फौरन दुआ कर देते। फरमाते चल मैं तेरे लिए दुआ करता हूं अल्लाह से। अगर उनकी तरफ से कफारा देना था तो दे देते कि चल मैं तेरी तरफ से कफारा देता हूं। हदीस के अल्फाज है, आपने फरमाया इजलिस, बैठ जा। आखिर बैठ, ये बैठ के हुक्म बैठने का कोई हिकमत तो थी ना इसमें। तो हिकमत क्या थी? जैसे हदीस के अल्फाज थे मेरे ज़हन में आई, मैं अपने लिहाज से बात करना चाहता हूं। हर कोई अपने लिहाज से बात करेगा, लेकिन हदीस के तहत होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया इजलिस? कि रसूल बैठे वहां पे थे, लेकिन नजर पूरी रुए जमीन पे थी। आपको इल्म था रब के दिए हुए इल्म से कि मेरे पास अभी सदका फितर की खजूरों का टोकरा आएगा, मैं इसकी तरफ से इसे कफारा दे दूंगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिस। वो बैठे, थोड़ी देर गुजरी कि अल्लाह के नबी के इल्म गैब के मुताबिक, जो रब ने उन्हें इल्म गैब दे के भेजा था, उसके मुताबिक एक औरत आती है, सर पे सदका फितर की खजूरों का टोकरा रखी हुई है। आके अर्ज करती है अल्लाह के नबी ये सदका फितर की खजूरें हैं, अपने गुलामों में बांट दीजिए, गुरबा में तकसीम कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सदका फितर की खजूरों का टोकरा अपने सामने रखते हैं। उधर से पुकारते हैं, फरमाते हैं ऐन साइल, वो जो जान पे जुल्म करके आया था वो किधर है? जिसने आकर कहा था हलाक तो मैं हिलाक हो गया, वो किधर है? जो अपने आप को हिलाकत में डाल के आया था वो सवाली किधर है? उठ के अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मैं हूं, मैं इधर हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताल इधर आओ। राबी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टोकरा उठाओ, इसे लेकर अपने कबीले में गरीबों में बांट दो, गुरबा में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा मसला हल हो गया, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अगर तो हदीस यहां तक होती ना तो ये समझने की बात है, अकल वाली बात है कि जो वली होता है, जो मौला होता है, जो मालिक होता है, वो अपने गुलामों की तरफ से कफारा देने के लिए उन्हें सहूलतें देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने उन्हें दे दी तो ये आपका फर्ज था, क्योंकि आपको अल्लाह ने सारे मोमिनों का वली बना के भेजा है, मददगार बना के भेजा है। अलहदा बात है कि मोमिन आपको मददगार नहीं मानते तो वो बदबख्त मोमिन है। अल्लाह ने तो मोमिनों का वली बना के भेजा है आपको। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, उस इराबी को फरमाया ले जाओ। लेकिन मजे की बात यह है कि हदीस अभी तक खत्म नहीं हुई। वो इराबी टोकरा सर पे रखते हैं, अपने सर पे रख के वहीं पे खड़े हो जाते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते मेरे यार जाते क्यों नहीं हो? अब तो तुम्हारा मसला हल हो गया, जाओ गरीबों में बांट दो जाकर, तुम्हारा मसला तो अब हल हो गया। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ना तो वो इराबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया गरीबों में बांट दो, अपने कबीले में, अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में जाकर गुरबा में बांट दो।
मैंने टोकरा सर पे रखा, मैंने अपने मोहल्ले में अपने खानदान में निगाह डाली, सबसे गरीब घर अपना ही पाया, अपने अलावा कोई घर गरीब मिला ही नहीं, नजर ही नहीं आया। अब जहां हदीस के अल्फाज है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, अपने सहाबी की, अपने यार की ये बात सुनकर तबस्सुम फरमाया। किस बात पे तबस्सुम फरमाया? कि सहाबा का कितना पुख्ता अकीदा है, अगरचे कफारा देने वाला खुद उसमें से खा नहीं सकता है, किसी और को ही खिलाना पड़ता है, किसी गरीब को ही देना पड़ता है, लेकिन सहाबा का पुख्ता अकीदा देखिए कि हम शारे के सामने बैठे हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, रब ने इन्हें मुख्तार कुल बना के भेजा है, हर कोई अपने कफारा किसी और को देगा, लेकिन अगर अल्लाह के रसूल चाहे तो मैं अपना कफारा खा भी सकता हूं और अपने घर वालों को खिला भी सकता हूं और मेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। कितना अच्छा अकीदा सहाबा का था। अच्छा, सहाबी फरमाते हैं ना रावी के हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। अब सहाबा का एक और अकीदा बता दूं ना, सहाबा फरमाया करते थे कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में होते ना तो आंखें ऊपर करके नहीं देखा करते थे आपके चेहरे को, हम नजरें झुका के बैठे होते आपके अदब की वजह से, आपकी ताजीम की वजह से। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया तो सहाबा को पता कैसे चल गया कि तबस्सुम फरमाया? जब बैठे भी आंखें झुका के होते, ये कायदा अक्सरिया कायदा कुलिया नहीं है, लेकिन मैं जहां से एक अकीदे की बात कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम भी फरमाया। सहाबा फरमाते हम आपके चेहरे को देखा भी नहीं करते थे अदब की वजह से, हम तो नजरें झुका के बैठा करते थे। और एक हदीस के अंदर आता है सहाबा इस तरह बैठा करते थे जैसे कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं कि अगर सारे लाया तो परिंदे उड़ जाएंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का तबस्सुम उन्हें पता कैसे चला? तो एक हदीस में आता है कि इज़ा तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतलालुल जुदर, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब तबस्सुम फरमाते ना तो दीवारें चमक जाया करते थे। आपके दांतों मुबारक से निकला हुआ नूर जब दरवाजों पे दीवारों पे पड़ता तो दीवारें चमक जाया करती थी, जिसकी वजह से सहाबा को पता चल जाया करता था कि अल्लाह के नबी तबस्सुम फरमा रहे हैं। तो सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया, जहां तक कि आपके नवाजिश ज़हर हो गए। तबस्सुम फरमा के अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे यार कितना पुख्ता अकीदा है तेरा कि अगरचे कफारा गरीबों में ही देना पड़ता है, खाना उन्हें ही देना पड़ता है, खुद कफारा देने वाला वो खाना नहीं खा सकता, लेकिन तेरा जो अकीदा है वो कितना पुख्ता है, तूने कुरान की आयत पे कितना मजबूती से अमल किया है कि तुझे पता है कि ये रसूल अगर चाहे तो मेरा पेट भी भर जाएगा, मेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़हाब अतहिम आहलका, अब खजूरें ले जा, अपने घर चला जा, खुद भी खा, बीवी बच्चों को भी खिला, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी तक आपके सामने सिर्फ दो रवायतें बयान की है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़हरी जिंदगी के अंदर कि सहाबा को कोई मुश्किल पेश आती, अपनी जान पे जुल्म कर बैठते तो कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह के नबी की बारगाह में आ जाता। अगर मैं सिर्फ जहाँ तक बयान करूँ ना तो हो सकता है अब बाहर निकले तो कहें जी वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़हरी जिंदगी के अंदर की सारी बातें हैं, अब तो आपका विसाल हो गया, विसाल होने के बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत जैसे हमें बताया जाता है कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो आयत खत्म हो गई। आज बलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का ये आयत सिर्फ सहाबा के लिए थी, मेरे और आपके लिए नहीं है, इसका मिस्दाक अब नहीं है।
पहले तो एक रवायत जरा सुनिए ना कि सहाबा का क्या अकीदा था। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना सिर्फ आपकी ज़हरी जिंदगी तक महदूद था, या आपके विसाल के बाद भी सहाबा अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए अल्लाह के नबी की बारगाह में आया करते थे? एक रवायत आसान सी अल्फाज में सुना दूं ताकि ये भी आपको याद रहे। रावी है हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जा रजुलन बादमा दुफिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासता अय्याम। एक मर्द मेरे पास आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दफन हुए 3 दिन गुजर चुके थे। दूसरे लफ्जों में आपका विसाल हुए 6 दिन हो गए थे। मैंने 6 दिन क्यों कहे? क्योंकि आपका विसाल हुआ सोमवार को और आपको दफन किया गया बुध को। आपका विसाल हुआ सोमवार को और आपको दफन किया गया बुध को। जिस जगह पे आपका विसाल हुआ, जिस हुजरे में, उसी जगह आपको दफन भी किया गया। जहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मसला बताना चाहता हूँ ना। बहुत से लोग छोड़ डालते हैं जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ाया? बता सकते हैं आप किसने पढ़ाया? किसी के अंदर जुर्रत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया? जनाजा तो पढ़ाया जाता है अगले की बख्शिश मांगने के लिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सबकी बख्शिश का जरिया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जनाजा उस तरह नहीं हुआ जिस तरह मेरा और आपका होता है। ये कहा जाता है जी उनके जनाजा हुआ तो सहाबा तो उधर खिलाफत में लगे हुए थे, वो तो जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। ये शिया हजरात की कुतब में भी मौजूद है, अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल सोमवार को हुआ, आपको दफन बुध को किया गया और आपका जनाजा ये था कि 10 सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरे मुबारका में जाते, हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे पे खड़े होते, आप आयत तिलावत करते, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। सहाबा सारे दरूद पढ़ के बाहर आ जाते। ये जनाजा था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। और आपको उस वक्त तक दफन नहीं किया गया जब तक मदीना शरीफ और इर्द गिर्द के सहाबा और सहाबियात, चाहे वो अंसार से ताल्लुक रखते हो या मुहाजिर से ताल्लुक रखते हो, हर किसी ने अल्लाह के नबी पे दरूद नहीं पढ़ा। तो पता चला कि जनाजा तो सब ने पढ़ा। कोई ऐसा सहाबी नहीं था जिसने जनाजा न पढ़ा हो, लेकिन जनाजा अल्लाह के नबी का यह था कि दरूद शरीफ पढ़ के सहाबा बाहर आया करते थे, ज़ियारत करके दरूद शरीफ पढ़ के। हर सहाबा, चाहे मर्द जिन्स से ताल्लुक रखता है या औरत से, वो सारे जब ये दरूद शरीफ पढ़ चुके फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को दफन किया गया। अच्छा, अब हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 3 दिन आपके दफन को भी गुजर चुके थे। एक शख्स आता है दूर से, मुसलमान होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है, लेकिन अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं की उसने, मौका ही नहीं मिला। आयत तिलावत की उसने, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। ये आयत पढ़ने के बाद उसके दिल में ख्याल आता है कि जान पे जुल्म तो मैंने भी कर दिया है, गुनहगार तो मैं भी बड़ा हूं, लिहाजा अल्लाह के नबी की बारगाह में जाता हूं। अब चल पड़ा, आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। उसे पता नहीं था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़हरी विसाल हो गया है। मदीना शरीफ में पहुंचा, लोगों से पूछने लग पड़ा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिलना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, मुझे उनका पता बताइए। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सहाबा उसे इशारा करते होंगे, किसी ने उसे बताया नहीं कि अल्लाह के नबी तो इस ज़हरी दुनिया से अब चले गए हैं। तो वो कहते हैं, मेरे घर का पता किसी ने बता दिया। उसने दरवाज़ा नाक किया, मैं बाहर निकला, मुझे देखते ही कहने लगा, आ अंत मोहम्मद, आप मोहम्मद हैं? हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं सारी सिचुएशन समझ गया कि ये तो कोई अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का आशिक है, दूर से आया है, आपको पहचानता भी नहीं है। तो फरमाते हैं, मैं उसे लेकर ना हुजरे रसूल पे ले गया।
यहाँ से हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का अकीदा भी देखिए। ये नहीं कहा मैं कब्र रसूल पे ले गया, ये भी नहीं कहा मैं मज़ार रसूल पे ले गया, ये भी नहीं कहा मैं मरकज़ रसूल पे ले गया। अगर कह देते तो कोई हरज भी नहीं था, लेकिन वो फरमाते हुजरे रसूल पे ले गया। मैं उसको लेकर हुजरे रसूल पे ले गया। और अगला जुमला हदीस का फरमाते हैं मैंने उसे हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे पे दाखिल करके मैंने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की तरफ इशारा किया। मैंने कहा हाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा हाजा कब्र रसूलुल्लाह, हाजा रौज़त रसूलुल्लाह, बल्कि फरमाया ये अल्लाह के रसूल हैं। इराबी ये कल भी अल्लाह के रसूल थे, आज भी अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक अल्लाह के रसूल रहेंगे। कब भी कल भी मोमिनों की बख्शिश करवाया करते थे, आज भी करवाते हैं, क़यामत तक करवाते रहेंगे। हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरे देखते ही देखते उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तुरबत मुबारक की मिट्टी ली और अपने जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। इतना बड़ा शिर्क वो कर रहा था हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने, और आप खामोश थे। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने शिर्क हो और आप खामोश हो? तो इससे ये भी अकीदा पता चला कि बुजुर्गों के तबर्रुकात को इस्तेमाल करना ये शिर्क नहीं है, ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक तो वो ये कि आपकी तुरबत मुबारक की मिट्टी से बरकत ले रहा था, दूसरा रोते रोते ये आयत तिलावत कर रहा था वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रब ने ये फरमाया कि अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रोते रोते कहता है कद ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह के नबी मैंने भी अपनी जान पे जुल्म कर दिया है, मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूं, मैं खताओं में था, मेरा काम था आपकी बारगाह में आना, जेतु का मैं आपकी बारगाह में आ गया आयत के मुताबिक, लितस्तगफिर ली आया इसलिए हूं कि आप मेरी गुनाहों की बख्शिश करवाएं। राबी किसको कह रहा था? जो मरकर मिट्टी में मिल गया उसको? क्या अकीदा था उस सहाबी का? और हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे रवायत करते हैं ये अकीदा था कि मेरा रसूल अगर इस दुनिया से बज़ाहिर चला भी गया लेकिन उसे मेरी खताओं का इल्म है, वो मेरे लिए रब से बख्शिश करवाएंगे। इसीलिए वो अर्ज करता है जेहतु का लितस्तगफिर ली, मैं आ गया आपकी बारगाह में ताकि आप मेरे लिए इस्तिगफार करें, मेरी इस्तिगफार की तायद करें। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 6 दिन हुए थे अल्लाह के नबी का कलाम नहीं सुना था, जब उस एराबी ने अपना इस्तिगासा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, कब्र के अंदर से आवाज आई इज़हब कद गफर अल्लाहु लक, एराबी चला जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। क्योंकि सहाबा का ये अकीदा था कि जितना भी जान पे जुल्म कर बैठो तो बख्शिश के लिए रब ने एक ही दरवाजा रखा है और वो दरवाजा है दरे रसूल। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही पैगाम है, जो तो दरे रसूल पे जा सकता है ना वो तो जाए, वहां अपना इस्तिगासा पेश कर दे, लेकिन जो नहीं जा सकता उसके लिए क्या तरीका है? जहां बख्शिश मांगो अपने गुनाहों की, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम को दिल में ताजीम के साथ हाजिर मानकर ये अकीदा रख के कि अल्लाह के नबी मुझे जानते हैं, मेरी इस्तिगफार का भी उन्हें पता है, मेरे गुनाहों का भी उन्हें रब की अता से पता है, और जिस गुनाह की इस्तिगफार मांग रहा हूं मेरा रसूल वो भी जानता है, और जिस जगह पे बैठकर जब मांग रहा हूं, जिस वक्त मांग रहा हूं, मेरे रसूल को उसको भी इल्म, मेरे रसूल को उसका भी इल्म है। बस इस नजरिए के साथ,
इस अकीदे के साथ जब तुम इस्तिगफार मांगोगे तो रसूल तुम्हारे इस्तिगफार की तायद करेगा। इस्तिगफार मांगने की देर है, गम भी सारे दूर हो गए, गुनाह भी सारे धुल जाए। लेकिन ये इस्तिगफार मांगने के लिए मेरे भाई 2-4 अकीदे ज़हन में रखने पड़ते हैं। पहला तो ये अकीदा होना चाहिए कि मैं जिस जगह पे हूं अल्लाह का रसूल जानता है कि मैं किस जगह पे हूं। तो ये अकीदा तब ही रखना पड़ेगा, तब भी बंदे के ज़हन में आता है जब रसूल को हाजिर और नाजिर माने। फिर ये भी अकीदा रखना पड़ता है कि जो गुनाह मैंने किए हैं रसूल को भी उनका इल्म है। तो ये अकीदा रखने के लिए बंदे को ये अकीदा रखना पड़ता है कि रसूल रब की अता से आलिमुल गैब है। फिर ये भी अकीदा रखना पड़ता है कि मैं इस्तिगफार रब से मांग रहा हूं, लेकिन रसूल को भी मेरी इस्तिगफार का पता है। मैं जितने दूर से इस्तिगफार मांग रहा हूं मेरा रसूल जानता भी है, सुनता भी है। तो फिर यह भी अकीदा रखना पड़ेगा कि रब ने हमें जो रसूल अता किया है वो अगरचे गुंबद खिजरा में मौजूद है, लेकिन हर उम्मती के इस्तिगफार को भी सुनते हैं। जब इस्तिगफार को सुनते हैं तो अपने ऊपर पढ़ा जाने वाला सलातो सलाम भी सुनते हैं। ये अकीदा रखने के लिए अहले सुन्नत व जमात होना जरूरी है। बिहम्दिल्लाह ताला ये सारे अकीदे आज सिर्फ एक जमात के पास है, जिस जमात का नाम है अहले सुन्नत व जमात, जो फिक्र रजा का प्रचार करती है। और फिक्र रजा हमें यही फिक्र देती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करो, अल्लाह तबारक व तआला की महबूब की बारगाह में आ जाओ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हर मुश्किल में रब की बारगाह में वसीला बनाकर पेश करो, सारी मुश्किलें अल्लाह दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आँखों सलाम शम्माए बज़ में है तायत पेला, आसिया थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसिया थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पेला, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, को सलाम शम्माए बज़ में या इलाही सदकाए आले रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम वहाँ बैठ जाएं। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मुफ्ती साहब की मिलक कर दें। साथ ही एक ऐलान समात फरमा लें। 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज इशा जामिया मस्जिद गौसिया गुलजार मदीना महल्ला ढोक फिरोज़ में एक अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा और बड़ी 11वीं शरीफ की महफ़िल मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जवेद इकबाल रिज़वी साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम अहबाब को अपील है कि इस बाबरकत महफ़िल में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज़ इशा
जामिया मस्जिद गौसिया गुलजार मदीना डोक फिरोज में एक अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद हो रही है, जिसमें खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जवेद इकबाल रिजवी साहब आपका होगा। तमाम व शिरकत फरमा कर सवाब दारिन हासिल करें। और 5 नवंबर बाद अज़ नमाज इशा बरोज़ एतवार जामिया मस्जिद अक्सा महल्ला डोक गुजर में एक अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा अली अख्तर आवान वाकंड से तशरीफ़ ला रहे हैं और खसूसी नात कारी मोहम्मद नदीम आवान आफ रावलपिंडी से तशरीफ़ लाकर नात शरीफ पेश करेंगे। तमाम अहबाब से अपील है कि इन महफिल में शिरकत फरमा कर सवाब दारिन हासिल करें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन, जो कलाम पाक पढ़ी गई, जो मेरी मिल्लत की थी गई, जो महफिल पाक सजाई गई, जो तमाम पाक बतौर सदका पेश किया जा रहा है, सुन तेरी बारगाह विच पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस कलाम पाक दा सवाब, इस महफिल पाक दा सवाब, इस तुहाम पाक दा सवाब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच हदीयतन तोहफतन अकीदतन पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वसीले ना तमाम अंबिया और रसूल, तमाम सहाबा इकराम, ताबीईन, तबा ताबीईन, अज़वाज मुतहहरात, शहीदान इस्लाम और तमाम औलियाए कामिलीन, खसूसन बिलखसूस हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी मुबारक रूह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल पाक दा सवाब, इस कलाम पाक दा सवाब रूए ज़मीन के मुसलमान जड़े ईमान की हालत में रुखसत हो गए, उन्होंने अरवाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन के जितने लवाहिकीन इस दुनिया जो ईमान की हालत में रुखसत हो गए, इसका सवाब उन्होंने अरवाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। मुंतज़िमीन मजलिस से जितने लवाहिकीन इस दुनिया जो ईमान की हालत में रुखसत हो गए, इसका सवाब उन्होंने अरवाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल पाक के वसीले ना हाज़रीन दी जायज़ नेक हाजात पूरियां फरमा, दीनी और दुनियावी मुश्किलात हल फरमा, बीमारां नूं शफाए कामिला आजला अता फरमा। हाज़रीन और उन्होंने लवाहिकीन विच जो जिस किस्म की बीमारी मुब्तला सब नूं सेहत कामिला आजला अता फरमा। और जो भी हाज़रीन के जो लवाहिकीन अस्पताल के ज़रिए इलाज उन दीन मतीन की खिदमत की खातर और इस महफिल पाक के वसीले ना उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमा। खसूसन बिलखसूस हाजी फजलरहमान साहब नूं सेहत कामिला आजला अता फरमा। अपने हबीब पाक के वसीले ना इन्हां दी बीमारी नूं जल्द दूर फरमा। दीन इस्लाम की खिदमत की खातिर उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, रुए ज़मीन के मुसलमान जिस किस्म की तकालीफ और परेशानियाँ मुब्तला इस महफिल पाक के वसीले ना तमाम जो तकालीफ और परेशानियाँ दूर फरमा। इलाहुल आलमीन, खसूसन बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अपने हबीब पाक के वसीले ना फ़लस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अपने नेक बंदे के वसीले ना उन्होंने गैबी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल पाक के वसीले ना उन्होंने हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। खसूसन बिलखसूस इस जंग में उन्होंने कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस जहाज में उन्होंने फतह और नुसरत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, खसूसन बिलखसूस जिन्हें बंदे इस महफिल पाक के अंदर जिस किस्म का हिस्सा लिया उन्होंने हिस्से नूं कबूल व मंजूर फरमा। इस महफिल पाक के वसीले ना उन्होंने इल्म व अमल विच बरकत अता फरमा। माल कारोबार रिज़्क़ च इजाफा फरमा। घरां विच रहमतां बरकतां नाज़िल फरमा। आण वाली तमाम तकालीफ परेशानियां दूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ातिद दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या करीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या